Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we will be studying the chapter on accounting ratios, one of the most important chapters in accounting. तो दिस इज अकाउंटिंग रेशियो में हम डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियोज पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रेशियो एंड अकाउंटिंग रेशियो, मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये चार, इसको यहीं से याद रखना शुरू करो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। सॉल्वेंसी ये होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता करने के लिए, और सॉल्वेंसी रेशियो होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये होते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। देन थर्ड होता है एक्टिविटी रेशियो, बिजनेस का जो एक्टिविटी होता है उसका रेशियो। एक्टिविटी होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सारे टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी में होता है। एक्टिविटी मतलब वर्किंग, वर्कमैनशिप, वर्किंग, तो दैट इज एक्टिविटी रेशियो। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे पता कर सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये होता है ऑपरेटिंग रेशियो। तो चार टाइप में मेनली डिवाइड होता है: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देन इम्पोर्टेंट नोट में हम पढ़ेंगे इसको। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट नोट्स? अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। क्या क्या नहीं होगा? रिजर्व एंड सरप्लस, रिवॉल्यूशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग एंड अदर रिजर्व्स आर नॉट टू बी इवैल्यूएटेड। हाउएवर जनरल रिजर्व कैन बी इवैल्यूएटेड। तो हम जनरल रिजर्व के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे अच्छी तरह। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स, मास्टरहेड एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारे इवेल्युएट होगा। राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विसेज, ऑपरेटिंग राइट्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइज आर नॉट टू बी इवेल्युएटेड। देन कम्स योर सेवेंथ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम प्रगति पर है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एट्थ होता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट वन, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, अदर नॉन करेंट एसेट्स, जिसको हम पढ़ेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है आपको पता है? ईयर मार्क्ड बैंक बैलेंस विथ बैंक्स balances with banks held as margin money or a security against borrowings, guarantees, other commitments, bank deposits with more than 12 months maturity are not to be evaluated। वो 12 महीने से जो ज़्यादा है वो फिक्स्ड एसेट में आ जाता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 12 महीने से कम का डिपॉजिट को लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, यानी एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, ये सब होता है। देन also note, accounting treatment of other current assets is restricted to prepaid expenses। other current asset में prepaid expenses, accrued income and advance tax only, ये other current assets में तीनों को खाली देखते हैं। The expression not to be evaluated used in the guidelines means that the student will not be examined for above items in the examination
in the topics are a comprehensive statement, comparative statements, common size statements and accounting ratios and cash flow statement इसके अंदर आएगा नहीं. Stating in simple words, questions on comparative statements, common size statements, accounting ratios and cash flow statement will not have entries or items for the above. Thus, these items have not been included in the formula, illustrations and questions in this chapter. Ratio analysis. ठीक अच्छी. Ratio analysis is a technique of financial statement analysis. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक टेक्निक होता है रेशियो एनालिसिस. इट इज ए टूल यूज टू एनालाइज, इंटरप्रेट quantitative relationship between two related variables of the financial statements. Meaning of a ratio and accounting ratio. Meaning of a ratio, meaning of a accounting ratio. Ratio is an arithmetical expression of a relationship between two interdependent or related items. Interdependent or related items. दो इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम को बोलते हैं रेशियो. ठीक है. तो रेशियोज दो वेरिएबल में कंपेयर करना. रेशियोज व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो. दो बंदे रनिंग कर रहे हैं, एक 10 किलोमीटर स्पीड में रन कर रहा है, एक 5 किलोमीटर स्पीड में, तो 2:1 रेशियो में, 10:5 2:1 रेशियो में रनिंग कर रहे हैं स्पीड में. तो दिस इज नॉट अकाउंटिंग रेशियो. जब अकाउंटिंग पर्पस में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वो होता है अकाउंटिंग रेशियो. Thus, accounting ratio is an arithmetical expression of a relationship between two related accounting variables. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो दो वेरिएबल के बीच में जब हम एक्सप्रेशन कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो. कोई अगर पूछ लिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, तो एक डेफिनेशन याद कर लो भाई, जे बेटे. द टर्म accounting ratio is used to describe significant relationship which exists between figures shown in a balance sheet. तो जो बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर दिखाता है उसके अंदर अकाउंटिंग रेशियो उसके बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है. इन ए स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस, in a budgetary control system or in any part of the accounting organization. कहीं पे भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और बजटरी कंट्रोल सिस्टम में या एनी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कोई भी दो अकाउंटिंग वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेशियो. Expression of ratio. How ratio is expressed? Ratio is expressed as, ये देखो 4 तरीके में होता है. एक होता है प्योर रेशियो, दूसरा होता है परसेंटेज रेशियो, तीसरा टाइम्स में होता है, चौथा फ्रैक्शन में होता है. एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो. अकाउंटिंग रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर. 4 मैनर से. प्योर रेशियो. In this form, the relationship between two items is expressed in ratio. For example, current ratio expresses the relationship between current asset और current liability के बीच में ये relationship express करता है. If current assets are rupees 10 lakh and current liabilities are rupees 5 lakh, then the current ratio will be, करेंट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला है करेंट एसेट अपन करेंट लाइबिलिटीज, रुपीज 10 लाख बाई रुपीज 5 लाख, इट इज 2/1, 2 डिवाइडेड बाई 1 या 2 और 2:1. जो जिसका डेनोमिनेटर 1 तक चला जाता है, न्यूमरेटर 0.3 हो सकता है, 0.03 हो सकता है, 0.08934 हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्योर रेशियो. देन रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज.
It is expressed in a percentage. For example, net profit ratio expresses the relationship between net profit and revenue from operations, yani net sales. Revenue from operations is minus sales, net of sales. Then, net sales, if net profit is equal to rupees 50,000 and revenue from operations is 2.5 lakh, then net profit ratio will be, net profit ratio का फॉर्मूला है net profit upon revenue from operations into 100 multiplied by 100, that is rupees 50,000 upon rupees 2,50,000 multiplied by 100 is equal to 20%. Then ratios are expressed in times. तो टाइम्स में कैसे होता है, 5 times, 3 times, 4 times. It is expressed in number of times of a particular figure is when compared with another figure. ये एक फिगर से दूसरे फिगर में अगर कंपेयर होता है तो इसको हम बोलते हैं, मतलब एक फिगर से अनदर फिगर तो टाइम्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो shows relationship between net credit purchases and average trade payables and average trade payables. If credit purchase is equal to rupees 1 lakh and average trade payables rupees 25,000, then trade payables turnover ratio will be, trade payables turnover ratio is equal to net credit purchase upon average trade payable. इसका फॉर्मूला है रुपीज 1 लाख बाई रुपीज 25,000, दैट इज 4 times, 4 गुना, 4 times. Then the last type of ratios, how it is expressed, it is expressed in fraction, मतलब फ्रैक्शन में 1/3, 4/5. For example, ratio of a fixed asset to share capital say 3/4 or 75.75 is to 1 ratio. Sometimes it may be expressed in terms of days. For example, average collection period is 73 days or 60 days or 2 months. ये होता है थर्ड टाइप. तो रेशियो 4 तरीके में एक्सप्रेस होता है, प्योर रेशियो, परसेंटेज रेशियो, टाइम्स में भी होता है और फ्रैक्शन में होता है. तो नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडिंग मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो. हमने आज पढ़ा व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो. तो and then next time we will be studying meaning of ratio analysis. Today we studied meaning of accounting ratio.